हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द A1 स्टडी पर। तो आज का टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की ये जो यात्रा है यूएस की, पहले वो फ्रांस गए थे, उसके बाद यूएस जाते हैं और यहाँ पर बहुत बड़े अनाउंसमेंट किए जाते हैं। हालांकि इसमें भारत को काफी ज्यादा बेनिफिट भी है और भारत उन टैरिफ से भी बच गया है यहाँ पर जो यूएस के द्वारा काफी ज्यादा देशों पर लगाए जा रहे हैं। और यहाँ पर एक नया नाम निकल के सामने आ रहा है, मेगा। आखिर ये मेगा है क्या? क्योंकि मेगा प्लस मेगा को बनाकर ये MEGA बना दिया गया है। आखिर ये है क्या? और उसके बाद बताएंगे कि पीएम मोदी ने क्या कारण था एक रिपोर्टर को धमका दिया, उसके एक सवाल पूछने पर। सारी अपडेट बताएंगे एक एक करके। आप सबसे पहले ये चीज देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी यूएस जाते हैं ट्रंप से मिलने के लिए। जैसे ही वो व्हाइट हाउस पहुंचते हैं तो व्हाइट हाउस में मोदी जी का काफी शानदार तरीके के साथ ट्रंप द्वारा स्वागत किया जाता है, उनको गले से लगाया जाता है। आप सबसे पहले ये फोटोज देखिए किस प्रकार से ट्रंप द्वारा उनका स्वागत यहां पर किया जा रहा है। हर मंत्री से ट्रंप के द्वारा मिलाया जाता है मोदी जी को और मोदी जी भी काफी शानदार तरीके से उन मंत्रियों से मिल रहे हैं। एलन मस्क से भी आप यहां पर देख सकते हो मिल रहे हैं। हालांकि एलन मस्क से अलग पर्सनल मीटिंग भी हो चुकी है बाकायदा। और देखा जाए प्रधानमंत्री की ये जो यात्रा है इंडिया के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहां पर एक नया नाम जो निकल के आ रहा है बार बार, वो है मेगा। आखिर ये मेगा क्या है? सबसे पहले इस पर बात करते हैं। तो आप यहां पर देख सकते हो काफी ज्यादा न्यूज़पेपर है, उसमें इसको कवर किया है प्रधानमंत्री मेगा प्लस मेगा इक्वल टू मेगा इक्वेशन टू इंडिया यूएस टाई। मतलब भारत और यहां पर इंडिया की एक बहुत शानदार तरीके से यहां पर टाई की गई है। क्योंकि देखा जाए ये जो खबर निकल के आ रही है कि मेगा मेगा ये आखिर है क्या? क्योंकि आपने भी देखा होगा भारत मोस्टली क्या काम करता है, वो मेक इन इंडिया चलाता है, जबकि ट्रंप का जो मुख्य उद्देश्य है वो है मेक इन अमेरिका। तो इसको लेकर ये जो मतभेद था इसको दूर करने के लिए एक नया की निकाल के सामने आता है मेगा। आखिर ये है क्या? तो आप सबसे पहले ये चीज देखिए कि ये जो बात निकल कर आ रही है कि मेगा प्लस मेगा इक्वल टू मेगा, ये देखा जाए दोनों देशों को काफी ज्यादा फायदा पहुंचाएगी। और इसमें मोस्टली ये बताया जा रहा है ये जो मेगा है और ये जो मेगा है ये एक बहुत शानदार पार्टनरशिप होने वाली है दोनों देशों के मध्य। इनकी फुल फॉर्म की बात की जाए तो मेगा का मतलब क्या होता है? मेक इंडिया ग्रेट अगेन। वहीं मेगा की बात क्या होता है? मेगा की फुल फॉर्म क्या होती है? मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अब इन दोनों को मिलाकर एक मेगा बना दिया गया है जिसमें दोनों देश एक दूसरे के साथ बेहतरीन पार्टनरशिप करेंगे और दोनों देश एक दूसरे को आगे बढ़ाने की यहां पर कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी वहां पर जाते हैं तो अपने ट्विटर हैंडल पर भी आप यहां पर देख सकते हो इसको ट्वीट करते हैं और बताते हैं कि ये जो पार्टनरशिप हमने शुरू की है इन दोनों देशों के मध्य काफी ज्यादा जो पहले मतभेद हो गए थे बाइडेन की सरकार में, अब उनको दूर करते हुए दोनों देश एक दूसरे को आगे बढ़ाने का यहां का काम करेंगे। आप यदि इसकी पूरी स्टोरी देखो, आखिर ये पूरी स्टोरी है क्या और वहां पर क्या क्या बातें हुई अमेरिका के अंदर मोदी जी के साथ, सारी अपडेट बताते हैं एक एक करके। आप सबसे पहले ये चीज देखिए, गुरुवार को ऑफिस में यानी व्हाइट हाउस के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी का काफी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया, उनके साथ हाथ मिलाया, उनके साथ गले मिले और उनको अपना महान मित्र और शानदार व्यक्ति तक कह डाला मोदी जी को ट्रंप के द्वारा। और यह भी बोला गया कि वी मिस यू, मतलब उन्होंने काफी ज्यादा याद किया मोदी जी को। खुद ट्रंप के द्वारा मोदी जी की चेयर को साइड किया गया, उनको सही किया गया, फिर मोदी जी को बैठाया गया। आप यहां पर ये तस्वीर देख सकते हो किस प्रकार मोदी जी की चेयर को यहां से हटाया जाता है और उनको बैठाया जाता है, सही किया जाता है ट्रंप के द्वारा। दोनों देशों के साझा लक्ष्यों पर जोर देते हुए उन्होंने ट्रंप की देखा जाए जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन है जब ट्रंप काम कर रहे थे, जबकि भारत मेक इंडिया ग्रेट अगेन पर काम कर रहा है। और अब इन दोनों ने एक साझेदारी मिलाकर तय कर दी है मेगा। अब दोनों देश इसी पर काम करेंगे। ट्रंप ने घोषणा की कि भारत व्यापार घाटे को कम करने में अमेरिका की सहायता करेगा, मदद करेगा। और वो कैसे करेगा? तो अमेरिका भारत को क्या क्या बेचने वाला है? अधिक तेल बेचने वाला है, गैस बेचने वाला है और सबसे बड़ी बात है जो अमेरिका का सबसे अच्छा फाइटर जेट है F-35 लड़ाकू विमान है, उसको अब भारत को भी देगा। मतलब सैन्य हार्डवेयर भारत अब यहां से खरीदने वाला है। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि वाशिंगटन नई दिल्ली को जो कि उनका पहला शुल्क था उसमें छूट नहीं देगा। मतलब इसका कारण क्या हो सकता है? उन्होंने ये बात बोली है कि जो पहले से शुल्क लग रहे हैं दिल्ली के ऊपर यानी भारत के ऊपर यूएस, उसमें किसी प्रकार
की छूट नहीं देगा। हालांकि उन्होंने सीधे सीधे संकेत भी दिए हैं कि इस कदम का जो मुख्य उद्देश्य है भारत के साथ व्यापार घाटे को कम करना, यानी भारत और अमेरिका के मध्य जो व्यापार घाटा है उसको कम करना उनका जो मुख्य उद्देश्य है, जो वर्तमान में लगभग देखा जाए तो 45 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट आप यहां पर कह सकते हो। मोदी जी के साथ एक जो संयुक्त मीडिया ब्रीफिंग चल रही थी, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उसमें बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि दोनों देश एक बड़े व्यापार समझौते की दिशा में काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि भारत द्वारा कुछ अमेरिकी उत्पादों पर जो लगाए गए हैं आयात शुल्क है उचित है और कड़े हैं, उसको कम किया जाना चाहिए। ट्रंप ने यहां पर भी ये बात बोल दी कि भारत जो भी शुल्क लगाएगा हम भी वही शुल्क लगाएंगे। मतलब आप कह सकते हो भारत के द्वारा अमेरिका के जो भी उत्पाद होंगे, जो भी प्रोडक्ट होंगे, उस पे जो जो शुल्क लगाएगा भारत वही शुल्क अमेरिका लगाएगा। और उन्होंने आगे कहा कि हम भारत के साथ पारंपरिक व्यवहार कर रहे हैं। और देखा जाए इसमें सबसे पहले ये सोचने वाली बात है, जो ट्रंप ने बात बोली थी कि वो काफी ज्यादा देशों के ऊपर जो टैरिफ है वो बढ़ा देगा, अब भारत उससे मोस्टली बच गया है। मतलब भारत जो जो अमेरिका के ऊपर शुल्क लगाएगा वही शुल्क अमेरिका भारत के ऊपर लगाएगा। तो देखा जाए ये एक बहुत ही बढ़िया बात है। हालांकि भारत इस टैरिफ से बच रहा है, जो कि अब कनाडा के ऊपर, चाइना के ऊपर काफी बार अमेरिका के द्वारा, ट्रंप के द्वारा ये बात बोली गई कि वो उनके ऊपर जो हाई टैरिफ है वो लगाएंगे। भारत उससे पूरी तरह से बच चुका है। ट्रंप ने यह भी घोषणा की कि भारत और अमेरिका विश्व भर में देखा जाए काफी ज्यादा इस्लामिक आतंकवाद है उससे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं और बार बार इसके ऊपर बात भी करते हैं। और यहां पर यह बात बोल दी है कि इसके ऊपर आप सहयोग भी करेंगे। मतलब अब एक साथ इस्लामी आतंकवाद से लड़ने की यहां पर पहल की गई है। और देखा यहां पर एक बात और निकलकर सामने आई थी, जिस पर मोदी जी को देखा जाए उनके चेहरे का हाव भाव देखना, गुस्सा भी आ गया था लगभग। इसमें क्या हुआ था, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी तो एक रिपोर्टर के द्वारा मोदी जी से एक सवाल पूछा जाता है, जिस पर मोदी जी देखा जाए गुस्सा भी हो गए थे। और वो सवाल क्या था, सवाल था अडानी और अंबानी को लेकर, जिस पर मोदी जी नाराज हो गए थे और उन्होंने देखा जाए एक तरह से रिपोर्टर को डांट दिया था। आप सबसे पहले वो वीडियो देखिए जिसमें मोदी जी के द्वारा एक तरह से रिपोर्टर को डांटा जा रहा है। Can I ask whether you discussed at all today the case of Gautam Adani, who's one of the wealthiest men in Asia and perceived as an ally of Prime Minister Modi? Prime Minister Modi, have you asked the president to take action on that case? Thank you. ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। तो आपने ये वीडियो देखी तो मोदी जी का चेहरे का हाव भाव आपने देखा होगा। मोदी जी एक तरह से नाराज हो गए थे और मोदी जी ने बड़े साफ शब्दों में बोल दिया, जब दो देश आपस में मिलते हैं तो इस प्रकार की वार्ता नहीं करते। तो कुल मिलाकर देखा जाए मोदी जी इस समय अमेरिका में गए हैं। हालांकि देखा जाए आज वो वापसी आ जाएंगे, 2 दिवसीय यात्रा थी, लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि दोनों देश अब एक साथ मिलकर काम करेंगे मेगा के ऊपर। क्योंकि अब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और मेक इन इंडिया ग्रेट अगेन को दोनों एक साइड रख रहे हैं और दोनों एक दूसरे का सहयोग करते हुए दोनों देश एक दूसरे को आगे बढ़ाएंगे। तो फिलहाल हमारे पास ये अपडेट थे, आप लोग कैसे लगे जरूर बताना, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।